गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कल का था 26 जुलाई का, कि ये था कारगिल विजय दिवस। इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन हमने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अपनी जो कारगिल पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था उसको हमने छुड़ा के और उस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया था और पाकिस्तान की सेना को बहुत बुरी तरह से हराया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि देश के महान वीर सपूतों जिन्होंने सरहदों देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनके उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कश्मीर के जो कारगिल जिला था उसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जो कब्जा की गई थी ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल कर ली थी। इसके लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध शुरू हुआ था मई में 1999 और 2 महीने तक चला, जिसमें भारत ने अपने 500 से अधिक जाबाज सैनिकों को खो दिया। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया जाता है। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध जो है दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। तो ये है कारगिल दोहराने की हिमाकत अब नहीं कर सकता दुश्मन। तो 1999 के बाद क्या हुआ था कि LOC से LAC तक कई गुना बढ़ गई है भारत की सैन्य ताकत। तो भारत के खिलाफ जो कारगिल जैसी हिमाकत करने की अब कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि साल 1999 के बाद भारत ने LOC से लेकर LAC तक अपनी बहुत सारी सीमा चौकियों को मजबूत कर लिया है। कारगिल युद्ध ने सुरक्षा ज़रूरतों का भी एहसास कराया। इसके बाद सीमा पर क्या हुआ? आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के निगहबान भी सरहद पर कड़ी नज़र रखने लग गए। तो इसमें क्या किया गया था कि पाकिस्तान द्वारा जो इस्तेमाल किया गया था घुसपैठ के मार्गों की पहचान करी गई और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाए गए और सेना ने की तैनाती 3 गुना से अधिक हो गई है। घुसपैठ वाले इलाकों में क्या हुआ था, बीज सुरक्षित किए गए हैं और सर्दियों में चौकियाँ भी अभी खाली नहीं होती, क्योंकि ये कारगिल इसीलिए हुआ था क्योंकि सर्दियों में हम जो है कुछ चौकियों को खाली कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो है महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण हुआ है इसमें, कि लेह कारगिल को की मुख्य सड़कों नहीं बल्कि LOC LAC तक जोड़ने वाली सड़कों का भी, कार्गो विमान की लैंडिंग को भी हमने बो दिया है। मौसम की सटीक जानकारी होती है सेना को लद्दाख सेक्टर के अग्रिम इलाकों में। और क्या होता है, नफरी के साथ हथियारों की क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। सेना की जो क्षमता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि साइबर थ्रेट, मिसाइल थ्रेट आदि से हम बचने लग गए हैं। फिर हमारे कुछ जवान हैं, उन्होंने भी कहा है कि देश की आज़ादी के समय 1947 के बाद 65, 71 और 99 3 बार पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन वो सीधे लड़ाई तो लड़ नहीं सकता, अब वो आतंकवादियों का सहारा लेता है। तो ये हमारे VK साई सर हैं, रिटायर्ड कर्नल, ये कहते हैं कि कारगिल से हमें POK से घुसकर उसे ज़्यादा नुकसान कर सकते थे, पर हम मर्यादा में रहे। हम हर पोस्ट पर -40 में भी हमारे जवान हैं, सियाचिन में भी जवान है। कारगिल दोहराना संभव नहीं है। हमारी पॉलिसी अब बदल चुकी है, पाकिस्तान को अब हर तरीके से जवाब मिलेगा। दूसरे गोवर्धन जामवाल जी हैं, रिटायर्ड जनरल हैं। इन्होंने कहा है कि हमारा खुफिया तंत्र मजबूत है और सरहद पर हमारे जवान जो हर जगह तैनात हैं और पाकिस्तान को हर जंग में हार मिली तो कश्मीर में आतंक उसने शुरू करवा दिया। ये हैं शिव चौधरी जी, ये रिटायर्ड कर्नल हैं। इन्होंने कहा कि दुश्मन की जो फितरत भरोसे वाली नहीं, क्योंकि पाकिस्तान धोखा देने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बताया उन्होंने। फिर क्या है कि ये टांगों में गोले बांध कर चढ़ गए थे कारगिल की चोटियाँ, क्योंकि ज़्यादातर सैनिकों के साथ साथ पोर्टर कुली भी होते हैं। तो नायक जी KP सिंह हैं, इनको सम्मानित करते हुए तत्कालीन GOC थे 10 के जनरल राकेश कुमार शर्मा जी। तो 22 साल पहले कारगिल में 25,000 फुट ऊंची बर्फीली चोटियों पर लड़े गए युद्ध में 3,500 ऐसे नायक भी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये जाबाज न सिर्फ जो सेना की एक आवाज़ पर उठ खड़े हुए थे बल्कि जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। जम्मू और आसपास के जिलों के ग्रामीण युवाओं की टांडा टाइगर फोर्स के जवान अपनी पीठ पर और टांगों पर बम के गोले बांध कर चढ़ गए। सेना के साथ पोर्टर कुली के साथ में काम करा इन युवाओं ने और भारतीय चौकी और अग्रिम मोर्चों पर गोला बारूद के साथ खाना तक भी इन लोगों ने पहुँचाया। और इनके जब 3 गोले गिर गए तो इन्हें डर भी लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। और सभी का लक्ष्य क्या था? टाइगर हिल, तिरंगा फहराने का। विजय शर्मा ने कहा कि एक बार टाइगर हिल और उसके आसपास निगरानी कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों हमारी मूवमेंट को भाग लिया, उन्होंने 3 गोले हमारी तरफ दाग दिए थे। लेकिन इसका कारगिल जो युद्ध था उसका हर पहलू सुनहरा नहीं है, क्योंकि कुछ अलीगढ़ के ऐसे लोग भी हैं जिनको अब भी पूरे तरीके से सम्मान नहीं मिला है। जैसा कि ये देखिए, एक लाश के गोरे गाँव के खेमा निवासी प्रेमपाल, उनकी 19 साल की उम्र में वीरगति प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी नौकरी के 6 माह भी नहीं हुए थे। उनके पिता शिव सिंह थे और माता वीरमती देवी ने कहा था कि उनकी शादी की बात भी चल रही थी। उनके शहीद होने के बाद 2 साल के बाद उनकी माँ ने कुछ नहीं खाया
और उसकी प्रतिमा को ही खाना खिलाती हैं। उनको गैस एजेंसी तो मिली, लेकिन उनको कुछ पैसा मिलने वाला था वो नहीं दिया। फिर सरकार ने जो है शहीद नरेश सिंह जो हैं, इनकी पत्नी का भी को भी वो दी थी ज़मीन का, वो भी वादा नहीं दी पूरा किया। फिर शहीद राजवीर सिंह की जो है पत्नी थी, उनका भी अस्पताल और स्कूल की मांग जो अधूरी रह गई है। तो हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि जो कारगिल में जीते थे वो कहीं ज़िंदगी से हार ना जाएं, या उनके आश्रित लोग ज़िंदगी से हार ना जाएं। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।